जर्मनी के DW न्यूज ने रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस के हवाले से बताया कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 years एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा। इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। काफ़ी दुखद समाचार है वो इस सेंस में कि दोनों स्वतंत्र मून मिशंस थे, साइंस मिशंस थे, और दोनों ने लगभग एक ही प्रकार की फाइंडिंग्स को हासिल करना था। उनके अपने अपने हिसाब से यंत्र हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके भीतरी हिस्सों के बारे में, उसके वातावरण के बारे में, ताकि हम आपस में अपनी अपनी फाइंडिंग्स का मिलान कर सकते थे। एक बहुत ही बुरी खबर है पूरे विश्व और पूरे मानव जाति के लिए कि जी हाँ, एक स्पेस एयरक्राफ्ट जिसका नाम लूना 25 था और जो कि रसिया ने अभी जल्द ही लॉन्च किया था चंद्रमा के साउथ पोल में, जो कि डार्क साइड है, यानी कि जहाँ पर अंधेरा रहता है कई दिनों तक, कई महीनों तक। तो वहीं पर इसके लॉन्चर को लॉन्च करने के लिए और रिसर्च करने के लिए, ताकि वहाँ से कुछ रिसर्च हम मानव जाति के लिए कुछ अगर लाभदायक है तो उसको वहाँ से रिपोर्ट भेजा जा सके पृथ्वी पर। और इसी सेम क्रम में भारत ने इससे पहले ही चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया था, लेकिन चंद्रयान 3 से कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और बहुत जल्द ही ये लॉन्च होने वाला था, वहाँ की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाला था। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि रसिया की टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा थी। हम इसकी स्पीड और इसका जो वहाँ पर रुकने का टाइम था वो काफ़ी लंबा था, यानी कि उसको कम से कम साल 2 साल वहाँ पर रहना था। इन सब बातों से हम कह सकते हैं कि हाँ, उनकी जो है टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर ही थी। और ये कोई उनका पहला मिशन नहीं था, ये उन्होंने कई बार ऐसे मिशन कर चुके हैं और सफलता भी प्राप्त कर ली है। तो बाकी इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो लॉन्च करते अपना जो है ये स्पेस लॉन्चर। लेकिन फिलहाल अब कुछ टेक्निकल इशू के कारण उनका जो है उससे संपर्क टूट गया और अब पता चल रहा है कि वो वहीं चंद्रमा से टकरा कर वो स्पेस क्राफ्ट जो है खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब केवल चंद्रयान 3 ही एक चल रहा है जो अभी पहुंचने वाला है, बहुत जल्द ही वहाँ की सतह पर वो लैंड करेगा। दोनों की स्थिति समान थी। लोग तो इसे रेस की दृष्टि से देख रहे थे कि भारत और रसिया का जो है रेस चल रहा है, लेकिन अभी हमने ये रिसर्च किया है कि हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यदि दोनों सफलतापूर्वक वहाँ पर लॉन्च हो जाते तो वो एक दूसरे से अपनी जो है इमेजेस और वहाँ के डेटा साझा करते और उन्हें वास्तविकता का ज्ञान जो है और भी काफ़ी क्लियरली मिलता। तो ये सब चीज़ें थी मानव जाति के लिए जो कि बहुत अच्छी साबित होने वाली थी। मगर अफसोस के साथ ही जो है ये लूना 25 जो है क्रैश हो गया। और एक बुरी खबर है पूरे इंसानियत के लिए कि कोई एक देश का मामला नहीं है, पूरे इंसानों के लिए है। आप सोच रहे होंगे कि दूसरी खबर जो है कि क्या एलियंस ने चंद्रयान 3 के जरिए पाकिस्तान को संदेश भेजा है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस ये तो एक खाली पाकियों के जाहिलियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि हाँ, आपको क्या पता है कि क्या वाकई में एलियंस हैं? अगर हैं तो आपके लिए मैसेज जल्द ही मिलेगा आपको। लेकिन वो मिलान तब हो नहीं सकता है। ये दुखद समाचार है। और ये चूँकि ऐसा कोई भी जो मिशन होता है उसके पीछे बरसों की मेहनत, वैज्ञानिकों का जो काम होता है, इंजीनियरों का काम होता है, और बड़ी उम्मीद के साथ ये मिशन जो हैं अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन एक टेक्निकल ख़राबी उनके कंप्यूटर में, लूना 25 के कंप्यूटर में आ गई, और उसके बाद जो है उसने उस कमांड को नहीं फॉलो किया जो कि उसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने के लिए की गई थी। देखिए, चंद्रयान अब अपने लास्ट फेज में है। 20 तारीख को एक लास्ट मैन्यूवर किया जाएगा, डीप्लास्ट करके उसकी स्पीड को कम किया जाएगा। अभी वो ये 157 इंटू 135 जो इंटू 135 की जो एलिप्टिकल वो बची है ऑर्बिट, उसमें वो मैन्यूवर कर रहा है। तो इट हैज ऑलरेडी बीन, मतलब ये उसमें से प्रोपल्शन में से जो लैंडर है वो ऑलरेडी अलग हो चुका है। तो अब लैंडर खुद से वो अपने आप को उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रहा है। तो इट जस्ट वन मोर मैन्यूवर रिक्वायर्ड फ्रॉम द इसरो साइड, उसकी स्पीड को कम करने का। वो 20 तारीख को होगा या 21 तारीख को होगा, एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन
दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप उस फोटोज़ जो हैं वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ये खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है, और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून। और वहाँ पर अभी तक मिशंस बहुत कम जो हैं वो पहुँचे, यानी वहाँ से वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ पर पानी के हवाले से रिसर्च, वहाँ की मिट्टी, ये सब करने के लिए जो है जो मून मिशन इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। इंडिया के मून मिशन चंद्रयान 3 के साथ साथ रूस का लूना 25 भी चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान 19 अगस्त को लूना 25 में तकनीकी खामी आ गई थी, जिसकी वजह से मुश्किलें खड़ी हो गई थी। रूसी स्पेस एजेंसी को शनिवार को ही लूना 25 की जांच करते हुए इमरजेंसी का पता चला था। ये लूना 25 है, ये काफ़ी सालों बाद उनका लूना वो एक्सप्लोरेशन जा रहा था, कुछ 47 इयर्स में। ये पहले भी डिले हो चुका था, ये मेरे ख्याल में 2021 में जाने का था, अक्टूबर में। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, फिर एक के बाद एक डिले हो गया। और अभी ये मेरे ख्याल में शनिवार से ये आउट ऑफ टच या कम्युनिकेशन में नहीं थे, उनके ऑर्बिटिंग मैनूवर्स में कुछ खामियां थी, और इसलिए वो बीच में ये भी जा रहा था, ये भी बात हो रही थी कि एक तरह की कंपटीशन है हमारे चंद्रयान और लूना में। ये सही बात नहीं है, वो पायनियर्स हैं। और फिर उन्होंने 21 अगस्त को इसे बढ़ा दिया लैंडिंग टाइम, और अभी ये तो ये एक मेरे ख्याल में रॉसकॉस्मोस के लिए दुखद की बात है। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब जो कि उसमें लगे हुए उनके लिए तो फाइनल सक्सेस तभी होगा जब एक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। इट्स नॉट अ स्मॉल फीट जो इन्होंने अचीव किया है कि धरती पे बैठ के इतने लिमिटेड बजट के साथ आप पहले तो रॉकेट भेजे, रॉकेट में से फिर प्रोपल्शन को अलग करें, फिर प्रोपल्शन में से आप जो है लैंडर और प्रोपल्शन दोनों को अलग करें। प्रोपल्शन जो है वो चांद के जो है मून के ऑर्बिट में रहेगा 1-2 साल या जितनी भी उसकी लाइफ होगी, वहां से वो मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही है। देखिए ये जो प्रोपल्शन है ये ऑर्बिट करता रहेगा मून को, और फोटो और दूसरी जो इंफॉर्मेशन वो उसको देनी होगी वो देता रहेगा फॉर ईयर्स टू कम। और लैंडर विक्रम जो है वो अपना 1 मून डे जो है, या चूंकि 1 मून डे जो है वो अर्थ के शायद 14 या 15 दिन के बराबर होता है, या वाइस वर्सा, वो अपनी वहां पे एक लाइफ साइकिल को गुजारेगा, वहां पे फोटो खींचेगा, मिनरल्स के जो है वो सैंपल्स या जो भी उसको एनालिसिस करनी होगी वो करके डेटा विल सेंड बैक टू इसरो सेंटर इन इंडिया, बैंगलोर आई गेस। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। और दूसरी बात यह है, हाँ, हम साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहाँ पर लैंड करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे। तो ख़राब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है, जो हमने सीखना है कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, और यही हुआ है। तो हमें एकदम मतलब कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। वहीं भारत का भी चंद्रयान 3 चांद के काफी करीब पहुंच चुका है। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल को चांद के नजदीक ले जाने वाली एक डीबूस्टिंग प्रोसेस सही सलामत पूरी कर ली गई है। रूस ने लूना 25 मून मिशन से पहले 1976 में लागू 24 लॉन्च किया था।
इस मिशन के फेल हो जाने के बाद रूस की प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुंची थी। रूस ने अपना पहला सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 1961 में पहली बार स्पेस की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री बने थे। अब चंद्रयान 3 के जो मिशन की बात है, उसने पहुंचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे। तो हमें पता चलेगा 3 दिन, 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को।